बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हज़रत सुलेमान को मशरिक़ व मग़रिब और सारे जहान की सल्तनत मिली तो इन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या इलाही, मुझको आरज़ू है कि एक दिन सारे आलम की मखलूक़ात की ज़ियाफ़त करूँ। गैब से निदा आई, ए सुलेमान, मैं सब की रोज़ी पहुँचाता हूँ, मेरी मौजूदात मखलूक़ात बे इंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ताला तूने मुझको बहुत सी नेमत दी है और इसको नहायत ही कुशादा किया है। जनाब बारी ताला का हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे एक मकान नहायत आलीशान बनवाओ और इसको नहायत कुशादा रखो ताकि जिस मखलूक को दावत दो इसमें आसानी से आ सके। इस मकान की तैयारी में तकरीबन 1 साल और 8 महीने सर्व हुए और मशरिक़ और मग़रिब सारे जहान से इस बड़े मकान के मैदान में खाने पीने का सामान और असबाब मुहैया किया और बहुत कसीर तादाद में देगे लंबी चौड़ी और एक लगन मिसल तालाब के जिन्होंने तैयार की। 2007 देगें पकवाई गई थी। चुनाचा जब खाना तैयार हुआ तो जिन्नों, इंस और हैवानात सबको इस बड़े वसी मकान के मैदान में बिठाया गया। इस वक्त एक मछली ने दरिया से बाहर निकलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए हज़रत, अल्लाह ताला ने मुझको आपकी दावत में भेजा और हमको ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक़ात के वास्ते खाना तैयार किया है और मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझको पहले खाना खिला दें। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने इस मछली से कहा कि तुम ज़रा सब्र करो और सबको आने दो, इनके साथ जितना खाना खाना चाहो खा लेना। मछली बोली कि हज़रत, मैं तो इतनी देर ना ठहर सकूंगी कि मैं सब का इंतज़ार करूं। ये सुनते ही हज़रत सुलेमान ने इससे कहा कि अगर तुम नहीं ठहर सकोगी तो फिर तुम खाना खा लो। मछली ने इस मैदान में कुछ खाना तैयार हुआ था वो सारा खाना अपने एक लुक़मे ही में खा लिया। फिर खाना खाकर और मांगने लगी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत मुतअज्जब हुए और इसने कहा कि ए मछली, तूने तमाम मखलूक़ात के वास्ते जो खाना तैयार हुआ था सब खा गई और तेरा इससे भी पेट ना भरा तो और भी खाना मांग रही है। मछली ने कहा, ए हज़रत, हर रोज़ मुझको 3 लुक़मे खाना खाना होता है और जो तुमने तैयार किया था ये तो मेरा 1 लुक़मा हुआ, इसके अलावा मुझे अभी 2 लुक़मे और भी दरकार हैं, तब कहीं मेरा पेट भरेगा और मैं तो आज आपकी मेहमानी में भूखी रह गई। अगर तुम इस तरह और लोगों को खाना दे ना सकोगे तो आपने ना हक लोगों को बुलवाया और लोग आपसे शाकी हो जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरत ज़दा हो गए और बेहोशी तारी हो गई और कुछ अरसे के बाद इनको होश आया और अपना सर सजदे में रख कर रोने लगे और कहने लगे कि इलाही, मैंने बहुत ही कसूर किया और नादानी की तेरी बारगाह में। मैं इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बस रोज़ी देने वाला मुझको और सारे जहां को तू ही है और मैं नादान और मस्कीन हूँ और तू ही दाना और तवाना है। एक रवायत में से पता चलता है इस दिन तमाम मखलूक जो मदऊ थी भूखी रही। फिर एक रवायत से पता चलता है कि दरिया की मछलियां आकर इस दिन सब खाना खा गई थी और अक्सर उल्मा का कौल है कि अल्लाह ताला ने दरियाई जानवर भेजा था, इसने एक लुक़मे में सब खाना खा लिया था और फिर इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत और तवानाई हज़रत सुलेमान की मखलूक को दिखा दे। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, वो बड़ी अज़मत वाला और बड़ी शान वाला है। आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको कुरान और हदीस के मुताबिक वजीफ़ा बताऊंगी। इंशाअल्लाह आपका मसला जल्द अज़ जल्द हल हो जाएगा।